दोस्तों, इस समूचे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें रिलेशनशिप के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे सूरज और धरती हो या फिर धरती और चांद, हर कहीं एक रिलेशनशिप मौजूद है। इसी प्रकार हम मनुष्यों का जीवन भी रिलेशनशिप के द्वारा ही गवर्न होता है। चाहे नौकरी हो अथवा बिजनेस या फिर दोस्ती हो या शादी, इन्हें कामयाब बनाने के लिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए रिलेशनशिप डेवलप करने वाले 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स लेकर हाजिर हुए हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप भी रिलेशनशिप के मास्टर बन सकते हैं और हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। टिप्स नंबर 1, फीलिंग समझें, फासले घटाएं। दोस्तों, क्या आपने किसी भैंस को खेत में घास खाते हुए देखा है? आपने देखा होगा कि भैंस जब घास चरती है तो अक्सर उसकी पीठ पर एक बगुला बैठा रहता है। दरअसल भैंस जब पानी में जाती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसकी पीठ से चिपक जाते हैं। वे उसे काटते रहते हैं। ऐसे में बगुला उसकी मदद करता है। वह उसकी पीठ पर बैठ जाता है और खोज खोज कर उन कीड़ों को खा लेता है। और यही है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो हम सब भी भैंस के ही समान हैं। ना, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। दरअसल हर आदमी को कोई ना कोई कीड़ा काटता रहता है और उसे ऐसे बगुले की तलाश रहती है जो उसको उस कीड़े से मुक्ति दिला सके। इसलिए अगर हम लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सामने वाले की फीलिंग्स को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि उसे कौन सा कीड़ा काट रहा है, बेरोजगारी का, असफलता का या फिर अकेलेपन का। और जैसे ही हम यह समझ जाएंगे, हमें बातचीत का सिरा मिल जाएगा। और इस तरह जब हम उसके प्रिय विषय पर फोकस करेंगे तो सामने वाला भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। इस तरह हमारे और उसके बीच एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए जब भी हम किसी से मिलें, सबसे पहले उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और फिर उसके बाद उसके हिसाब से ही बातचीत करें, उसके हिसाब से ही रिएक्ट करें। इससे हमारे बीच का फासला कम होगा और हमारे बीच एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लगेगा। और जब यह ट्रस्ट बन जाएगा तो हमारे बीच रिलेशनशिप डेवलप होने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। टिप्स नंबर 2, उम्मीद न बांधें, यथार्थ को स्वीकारें। दोस्तों, क्या आपने पानी में डूबते हुए किसी इंसान को देखा है? वह कैसे छटपटाता है और जैसे ही कोई उसे बचाने के लिए आता है तो पहले तो वह उससे बुरी तरह से चिपट जाता है और फिर उसे नीचे ढकेलकर पानी के ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में अगर बचाने वाला एक्सपर्ट नहीं हुआ तो कई बार वह डूब जाता है और डूबने वाला उसके ऊपर चढ़कर जैसे तैसे बच जाता है। ऐसा ही अक्सर हमारे साथ भी होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उम्मीदों का टोकरा लेकर उसके ऊपर पिल जाते हैं और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। इससे हमारे बीच का आकर्षण कम होने लगता है और हमारे संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, आइए हम फिर से भैंस और बगुले की स्टोरी की ओर चलें। बगुला भैंस की त्वचा पर चिपके कीड़ों को खाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन चूंकि भैंस कीड़ों से मुक्ति चाहती है इसलिए उसकी चोंच की चोट को सहती है। इसीलिए उसकी रिलेशनशिप बगुले के साथ चल पाती है। इसी तरह हर रिश्ते में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन अगर हमें किसी के साथ रहना है या काम करना है तो हमें न सिर्फ उन कमियों को इग्नोर करना होगा बल्कि उस रिलेशंस की अच्छाइयों की तारीफ भी करनी होगी। और जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी रिलेशनशिप भी मजबूत हो जाएगी और वह बहुत दूर तक जाएगी।
टिप्स नंबर 3, समस्याएं मत बताएं, रचनात्मक समाधान सुझाएं। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वे होते हैं जो समस्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं। वे जब भी किसी से मिलेंगे तो समस्याओं को गिनाएंगे। दूसरे लोग वे होते हैं जो समस्याओं को गिनाने में नहीं, उनके समाधान में यकीन रखते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक दिन मैंने अपने 2 दोस्तों को डिनर पर बुलाया। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि मेरे घर की लाइट चली गई। रात का समय था, बाहर तेज बारिश भी हो रही थी। ऐसे में मिस्त्री भी नहीं आ सकता था। इससे मेरा एक दोस्त चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्या यार, जब देखो तुम्हारे यहाँ की लाइट ही चली जाती है, पता नहीं तुमने कौन से मोहल्ले में घर लिया है। लेकिन तभी दूसरा दोस्त बोल उठा, अरे यार, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, हो सकता है कि एमसीबी ही गिर गई हो, आओ देखते हैं। इसी के साथ उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एमसीबी बॉक्स को चेक करने लगा और पता चला कि सचमुच मेन एमसीबी ऑफ हो गई थी। और जैसे ही उसने एमसीबी को ऑन किया, पूरा घर फिर से रोशन हो गया। अब आप ही बताइए कि मैं अगली बार किस दोस्त को अपने घर पर बुलाना पसंद करूंगा, जो कमियां गिना रहा था या जो उसे दूर करने का प्रयास कर रहा था। एग्जैक्टली, कमियां गिनाने वाले को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। पसंद वही किया जाता है जो समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी लोगों से मिलें, समस्याएं ना गिनाएं, उनके रचनात्मक समाधान सुझाएं। इससे लोगों के बीच में हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसी के साथ हमारी रिलेशनशिप भी मजबूत होती जाएगी। टिप्स नंबर 4, समय का ध्यान, कमिटमेंट का सम्मान। फ्रेंड्स, लोगों के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी भावनाओं का ही नहीं, समय का भी सम्मान करें। जब भी हम किसी से मिलने जाएं तो समय से पहुंचें। इसी तरह हम लोगों से जब भी कोई वादा करें तो उसे भी समय पर पूरा करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे वादे पर उस व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी उम्मीद पाल रखी हो, उसकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत उस पर टिकी हुई हो या उसकी इज्जत ही दांव पर लगी हुई हो। और ऐसे में अगर हम अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे तो जिससे हमने वादा किया है उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी बातों का सम्मान रखें, जो कहें वो करें। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसी समय सामने वाले से माफ़ी मांग लें और स्पष्ट बता दें कि भाई, ऐसी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से मैं कल नहीं आ पाऊँगा या फिर उस चीज़ की व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करें। ऐसा करने से भले ही सामने वाले को थोड़ी तकलीफ होगी, पर उसकी नज़रों में हमारी इज्जत बनी रहेगी। इससे वह खामख़ाह हमारे इंतज़ार में अपना समय नहीं गंवाएगा और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरी जगह हाथ पैर मार सकेगा। इसलिए अगर हम लोगों के साथ प्रोफेशनल रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कमिटमेंट के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि हमारे कहे हुए शब्द हमारी प्रतिष्ठा को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर हम लोगों के साथ किया हुआ वादा पूरा करेंगे तो इससे हमारी छवि निखरेगी और लोग हमारे साथ रिलेशन बनाने में गर्व जैसा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात की वैल्यू नहीं समझेंगे और लोगों से किया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे तो हमारी छवि एक झूठे और धोखेबाज व्यक्ति की बन जाएगी और हम किसी के साथ अपना सक्सेसफुल रिलेशन नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, ये थे रिलेशंस को मजबूत बनाने वाले टिप्स जो आपके लिए निश्चय ही उपयोगी होंगे। लेकिन जब आप इनके साथ बात करने की कला और तारीफ करने की कला का भी नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। बात करने की कला को समझने के लिए बाएं तरफ के वीडियो को क्लिक करें और तारीफ करने की टेक्निक्स जानने के लिए दाएं तरफ के वीडियो को क्लिक करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।